अश्वनी दुबे साहब, सबसे पहले आपसे समझना चाहता हूं, आपको तकलीफ देना चाहता हूं कि थोड़ा समझाइए क्या फ़र्क पड़ जाएगा इस देश में। पहले ही इतने सारे कानून आपने वकील साहब ने बना रखे हैं। ये कुछ फर्क वे तो संविधान जब भारत में विधि के शासन की बात करता है, विधि के शासन की स्थापना की बात करता है, जी जब आपराधिक मामलों में सभी समुदायों के लिए एक कानून का पालन होता है, जी तो सिविल मामलों में सभी के अलग कानून क्यों? जी भारत के संविधान का अनुच्छेद 14, 15, 19, 21 जब भेदभाव नहीं करता है, मूल भावना संविधान की मूल भेदभाव नहीं करती है, तो फिर धर्म के आधार पर इतने सारे विषमताएं क्यों? ये जी तो हो गया संवैधानिक बात। जी अब दूसरी तरफ से हम आते हैं, इसका क्या मूल रूप पर प्रभाव पड़ेगा? जी गोद लेने की व्यवस्था, समाज में सबसे पहले एक रूपता लाने में मदद मिलेगी। विवाह, तलाक, महिलाओं को उचित भरण पोषण और संविधान के अनुच्छेद 44 में जो नागरिक संहिता को मूल रूप से वर्णित किया गया है जी और इनको स्टेट्स के विजडम पर छोड़ा गया, वो इसीलिए छोड़ा गया कि हमारे जो संविधान निर्माता थे वो चाहते थे कि देश में समान नागरिक संहिता लागू हो। जी संविधान में मूल अधिकारों के विधि के शासन की जो अवधारणा विद्यमान है और उसी के बीच लैंगिक असमानता जैसी जो कुरीतियां व्याप्त हैं, वही तो विधि के शासन के अनुसार सभी नागरिकों के लिए एक होनी चाहिए। तभी तो हम ये कह सकते हैं कि संविधान की मूल भावना, जिसमें प्रस्तावना, जिसमें जिसमें हमने फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, वो राइट्स सही तरीके से फुलफिल हो रहे हैं। जी दूसरा, दुनिया में अगर हम देखें कि दुनिया में संयुक्त राज्य में, यूनाइटेड किंगडम में, बहुत केन्या सारे। में, पाकिस्तान में, इटली में, दक्षिण अफ्रीका में, नाइजीरिया में, इन जगहों पर अगर हम देखें, इंडोनेशिया, सूडान, इजिप्ट, बांग्लादेश, मलेशिया, इन देशों में अगर हम देखें तो इन देशों में कॉमन सिविल कोड लागू है। तीसरा, इसी देश का गोवा, भले आप कहिए कि पुर्तगाली की तरफ से चल रहा है, लेकिन आजादी के बाद से इंडिया में वो एक ऐसा पायनियर स्टेट है हमारे देश का, जहां सक्सेसफुली 2 दशक से ज्यादा समय से बड़े अच्छे से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो रहा है। जी उसके बियॉन्ड अगर हम चलते हैं, मैं ये कहता हूं कि एक तरफ इस देश में जो इसेंशियल लीगल कॉन्स्टिट्यूशन का टेस्ट है वो जी पास करके कानून बनता है, और एक तरफ कोडिफाइड लॉ जिसको हम कहते हैं, जिसको लिपिबद्ध लॉ की बात करते हैं, और जी दूसरा कानून जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स से निकला हुआ है। जी तो दोनों में विषमताओं की अगर बात करें, एक तरफ अगर हम हिंदू महिलाओं की बात करें तो उनके पास डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है जिसमें राइट टू रेजिडेंस की बात होती है। उनके पास सेक्शन 125 मेंटेनेंस एक्ट है जिसमें वो अपने पति से गुजारा भत्ता ले सकती है। उनके पास सेक्शन 25 हिंदू मैरिज एक्ट का जो मेंटेनेंस परमानेंट एलिमनी ले सकती है। 24 है मेंटेनेंस पेंडेटिलाइट ले सकती हैं। उसके अलावा आप सक्सेशन एक्ट में भी आ जाइए, जी इंडियन सक्सेशन एक्ट में आ जाइए, हिंदू सक्सेशन एक्ट में आ जाइए, और बच्चियों को बराबर का अधिकार थे। तो मैं समझता हूं जब देश एक है, संविधान एक है, लोग एक है, तो इतनी एक रूपता के बजाय विषमता क्यों? और ठीक है इसलिए संविधान के हिसाब से जरूरी है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू। जी।